किस खिलाड़ी में कितनी जान, ये बताएगा फैंटेसी का मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे कुछ अलग तरीके की क्रिकेट की जो मैदान के बाहर खेली जाती है, जहां पर दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्किल का ज्यादा इस्तेमाल होता है बनस्पत इसके कि आप कितने मैदान पर फिट नजर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात फैंटेसी की कर लेते हैं और फैंटेसी क्रिकेट में जीतने का फॉर्मूला क्या होता है ये आज हम आपको बताते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले एक ऐसे डिपार्टमेंट से जहां पर इस डिपार्टमेंट को थैंकलेस जॉब कहा जाता है, यानी कि विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विकेट कीपर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में आपने देखा होगा कि वनडे सीरीज में क्या कुछ रोल प्ले किया ईशान किशन और संजू सैमसन ने, इनके बीच भी तगड़ी दावेदारी होगी। इसके अलावा बात अगर हम श्रीलंका के विकेट कीपर की करें, विनोद की, जिन्होंने वनडे सीरीज में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या वो T20 फॉर्मेट में हमारी फैंटेसी 11 की टीम में आ पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले विकेट कीपर्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि रविवार को शुरू होगा T20 सीरीज का मुकाबला और ऐसे में दुनिया भर की निगाहें श्रीलंका और भारत की टीमों पर टिकी होंगी। तो चलिए नजर डालते हैं। हमारे आप देख रहे हैं ये तीन तस्वीरें यहाँ पर विकेट कीपर्स की, जिनमें ईशान किशन को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। पॉइंट्स पे आगे बात करें, विकेट कीपर्स को हम क्यों सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं जब हम फैंटेसी लीग में जाते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर के तौर पे भी आप उनको देख सकते हैं। उनके कैचेस पकड़ने पे अलग पॉइंट है, जब वो रन बनाते हैं तो उसके लिए उनको अलग पॉइंट्स मिलते हैं। अगले डिपार्टमेंट पे जाएं, यानी कि ईशान किशन को, यहाँ जो विकेट कीपर्स के नाम आप देख रहे हैं, ईशान किशन को हमने अपनी पहली पसंद के तौर पे चुना है और ये क्यों चुने गए इस पर भी आगे आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस फैंटेसी क्रिकेट के कुछ नियम बता देते हैं। टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं, जिन 100 पॉइंट्स में आप दो टीमों के खिलाड़ियों के बीच में डिवाइड करते हैं। एक टीम से आप मैक्सिमम 6 खिलाड़ी चुन सकते हैं, यानी कि अगर आपने भारत से 6 खिलाड़ी चुन लिए हैं तो फिर श्रीलंका से आप 5 खिलाड़ी चुन पाएंगे। यानी कि अगर हमने शुरुआत अब ईशान किशन से कर दी है तो बाकी के कौन से खिलाड़ी होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए अब दूसरे डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और T20 फॉर्मेट है तो जाहिर सी बात है स्ट्राइक रेट आपके जहन में होगा कि कौन से बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और किस बल्लेबाज को हम टीम में चुने। ये एक बड़ा चैलेंज होता है हमेशा से। तो ये बल्लेबाजों की लिस्ट आप देख रहे हैं, 8 बल्लेबाजों को यहाँ बल्लेबाजों की कैटेगरी में नाम दिया गया है। यहाँ पर शिखर धवन ऑब्वियसली चॉइस होंगे क्योंकि वो भारतीय टीम के कप्तान है और T20 फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार है। आप ये भी देखते हैं कि जो T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेली गई है वहां पे उनका फॉर्म कैसा रहा है। आईपीएल के अगर आप मैचेस याद करें और दिल्ली कैपिटल्स के लिए जिस तरह से शिखर धवन ने बल्लेबाजी की, तो शिखर धवन एक ऑब्वियसली चॉइस है। इसके अलावा भारत की तरफ से एक और बल्लेबाज अगर आप चुनने जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी शॉ अवेलेबल नहीं है, सूर्य कुमार अवेलेबल नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है देवेंद्र पडिक्कल एक और विस्फोटक ओपनर जिनका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार रहा है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आप मत देखिए, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि किस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर है। तो देवेंद्र पडिक्कल और शिखर धवन ऑब्वियसली चॉइस है। अब ये 3 खिलाड़ी आ चुके हैं हमारी इस फैंटेसी क्रिकेट की टीम में और ये फैंटेसी फॉर्मूला हम लगातार आपको हर मैच से पहले बताते रहेंगे। तो ये 2 खिलाड़ी, 2 अगर हम श्रीलंकन बल्लेबाजों की बात करें, अविष्का ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो एक जाहिर सी बात है उनका नाम होगा, क्योंकि वनडे सीरीज में उन्होंने दिखाया कि स्लो पिचेस पे रन कैसे बनाना है। तो एक चॉइस अविष्का होंगे और दूसरे श्रीलंका के कप्तान शनाका को यहाँ पे रखना चाहेंगे। हालांकि वो ऑलराउंडर है, इनको जो कैटेगरी दी गई है वो बल्लेबाजी कैटेगरी में उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है शनाका एक और खिलाड़ी होंगे जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, एक एडेड पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप फैंटेसी का फॉर्मूला बनाएं और कोई भी टीम चुने तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है और किस तरह से आपको यहाँ पर फायदा पहुंचा सकता है। तो ये 4 बल्लेबाज हमने चुन लिए हैं, 1 विकेट कीपर चुन लिया है, यानी कि 5 खिलाड़ी अब हमने चुन लिए हैं। अब हम एक ऐसी कैटेगरी में जाते हैं जहां से ज्यादातर आप कप्तान बनाते हैं या वाइस कैप्टन आप चुनते हैं, यानी कि ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में अगर हम चलें और ऑलराउंडर्स में ढेरों नाम आपको नजर आएंगे। वहां पे आपको हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या नजर आएंगे। इसके अलावा करुणारत्ने जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वनडे क्रिकेट में, खासतौर से आप उनको भी अपनी टीम में जगह देना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम है जो सरप्राइज कर सकते हैं, तो आप ऑलराउंडर्स की भी ये लिस्ट देखें जिसमें से शायद 1-2 नाम आपके लिए ऑब्वियसली चॉइस हो सकते हैं। तो ऑलराउंडर्स पर बातचीत आगे करेंगे। उससे पहले एक बार फिर आपको नियम हम बताते चलें बीच बीच में कि टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं लगातार कम होते भी जा रहे हैं। यानी कि जब एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को आप चुन रहे हैं, जैसे ईशान किशन को हमने चुना 9.5, सीधे आपके पॉइंट्स कम हो गए। तो आपको ये भी एडजस्ट करके चलना है कि
किस खिलाड़ी को आप जगह दे रहे हैं ताकि जो टोटल टैली है वो आपकी 100 से ज़्यादा ना जाए। तो ऑलराउंडर्स की एक लिस्ट आप देखिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनमें से कौन से ऑलराउंडर को हमने टीम में जगह दी है। तो हम बात यहाँ पे ऑलराउंडर्स की कैटेगरी की कर रहे थे और 3 ऑलराउंडर्स जो हमारे कोच ने सिलेक्ट किए, इस पर भी आपको खुलासा करेंगे कि किस कोच की ये सोच है जिसकी वजह से ये फैंटेसी फॉर्मूला हम लेके आए हैं, जिसकी वजह से आप मैदान के बाहर काफ़ी कुछ कमाल और धमाल कर सकते हैं। इसमें आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ऑलराउंडर्स को जरा चुन लिया जाए। यहाँ पे हार्दिक पांड्या एक बार फिर ऑब्वियस सी चॉइस है, लेकिन अगर आप उनके फॉर्म पे जाएंगे, उनके फिटनेस पे जाएंगे तो थोड़ा सा सवाल ज़रूर आपके जहन में होगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कितने मैचेस उन्होंने मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम के लिए जिताएं और श्रीलंका में क्या कुछ उनका रोल रहा है, क्योंकि जो स्लो पिचेस हैं वहां पे उनकी ऑफ कटर्स, जो उनकी बॉलिंग है वो थोड़ी काम आएगी। हालांकि स्लो पिचेस पे बैटिंग करना उनके लिए हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक जुआ हो सकता है आपके लिए। हार्दिक पांड्या को आप अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम में जगह दें। उनके साथ कुणाल पांड्या, वो एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, मुंबई इंडियंस के लिए कई मैचेस उन्होंने जिताए हैं। उनकी जो लेफ्ट आर्म स्पिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपने देखा होगा तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका के स्पिनर्स को क्या कुछ फ़ायदा मिला था। जब आप गेंद को हिट करते हैं पिच पे तो उसका एक एडेड एडवांटेज मिलता है, और कुछ इसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं कुणाल पांड्या। इसके अलावा जो तीसरा नाम है करुणारत्ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। 2 मैचेस खासतौर से अगर आप याद करें, पहले दोनों वनडे मैचेस में उन्होंने रन बनाए, विकेट्स निकाल के दिए, और जिस लेंथ पे उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया और विकेट टेकिंग एबिलिटी की वजह से आप उनको टीम में ज़रूर चाहेंगे। तो ये 3 ऑलराउंडर्स हो गए। अब हम बात यहाँ पे गेंदबाजों की कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाज हमेशा मैच जिताते हैं, लेकिन क्या फैंटेसी क्रिकेट में आपको ये गेंदबाज मैच जिता पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमेशा रफ्तार और कितनी किफ़ायती आप गेंदबाजी करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। और ऐसे में चमीरा, दुष्यंत चमीरा, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की वनडे क्रिकेट में, उनको ऑब्वियसली जगह मिलती है, क्योंकि वो रफ्तार और जिस रफ्तार के साथ यॉर्कर्स और शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसलिए जो हमारे कोच हैं उन्होंने ये चमीरा को जगह दी है। इसके अलावा राहुल चहर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, जिन्होंने आखिरी वनडे मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। हालांकि भारत वो मैच हारा, लेकिन दिल जीतने का काम राहुल चहर ने किया। बहुत सधी हुई गेंदबाजी करते हैं और श्रीलंका की स्लो पिचेस पे उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की तरफ से कौन एक गेंदबाज और हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अखिला धनंजय एक गेंदबाज हैं जिनको हम मिस्ट्री गेंदबाज कह सकते हैं। वो ऑफ स्पिन भी करते हैं, फिंगर से वो लेग स्पिन भी डालते हैं, और उनको पढ़ना हमने देखा कि जो आखिरी वनडे मैच था वहाँ पे बड़ा मुश्किल हुई थी। तो ये हमारी वो 11 है, और ये फैंटेसी फार्मूला है, यानी कि फैंटेसी क्रिकेट के लिए आप टीम बना रहे हैं तो फैंटेसी फार्मूला ये होता है कि आप एक तो फॉर्म देखें, वो खिलाड़ी कितना फिट है और किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि अच्छा फील्डर होना बहुत ज़रूरी है। आपका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार हो जब आप T20 फॉर्मेट में देखने जा रहे हैं, और आपका इकोनॉमी रेट कैसा है, पास्ट में आपने वनडे T20 फॉर्मेट में किस तरह की गेंदबाजी की है, ये देखना बहुत दिलचस्प होता है। तो ये 11 हमने चुन लिए हैं। ये फैंटेसी क्रिकेट की 11 है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 11 क्या कुछ कमाल करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि 100 पॉइंट्स तो हमने बांट दिए। अब मुद्दा ये कि इन 100 पॉइंट्स में से 2 खिलाड़ी ऐसे कौन से होंगे जो आपको ज़्यादा कमाल और धमाल करते नजर आएंगे, यानी कप्तान और वाइस कप्तान आप किसको बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फैंटेसी फार्मूला के लिए, यानी फैंटेसी क्रिकेट के लिए अगर आप कोई टीम बनाते हैं। अगर अब आप ये टीम देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जहन में रखनी है कि ओपनर्स को ज़्यादा कप्तान क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेंदें उनको खेलने को मिलती हैं, और जिन ओपनर्स का स्ट्राइक रेट आपका 150 के आसपास हो वो ऑटोमेटिक सी चॉइस बन जाते हैं कप्तानी के लिए। तो हमारी टीम के कप्तान है अगर आप देखें तो शिखर धवन, और शिखर धवन को हमने क्यों कप्तान बनाया, इसके पीछे बड़ा रीज़न है कि कोलंबो में पहले वनडे मैच में उन्होंने 86 नॉट आउट की पारी खेली। फिर उसके बाद अगर आप देखें IPL का फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की थी IPL के मैचेस में। अब वाइस कैप्टन की बारी आती है, तो वाइस कैप्टन अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या होंगे वाइस कैप्टन हमारे इस टीम के, क्योंकि वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करेंगे और उनका जो स्ट्राइक रेट है इंडियन क्रिकेट में, अगर आप T20 फॉर्मेट में जाएं तो के राहुल के बाद दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं खासतौर से इंटरनेशनल T20 मैचेस में जिनका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार है। तो हमने कप्तान चुन लिया, वाइस कप्तान चुन लिया, जो 100 पॉइंट्स थे हमारे पास उस 100 पॉइंट्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। 6 भारतीय खिलाड़ी हमने चुने, 5 श्रीलंका के हमने खिलाड़ी चुने, यानी कि टोटल 11 खिलाड़ी आपके पास हो गए हैं। अब बस आपको इंतज़ार करना है कि जब ये मैच रविवार को शुरू हो तो आपके खिलाड़ी
खिलाड़ी क्या कुछ करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी और ख़ासतौर से आपकी भी, क्योंकि जो फैंटेसी क्रिकेट के लिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं ये सुपर हिट होगा, इस बात की पूरी गारंटी रहेगी। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।